नाज़रीन आदाब, 6 मई 2026 मुताबिक 17 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज बरामद होने के बाद सियासी हलचल बढ़ी हुई है। सभी रियासतों में हुकूमत साजी की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इस दरमियान राहुल गांधी के हालिया बयानात ने मुल्क की सियासत में वोट चोरी की बहस को एक बार फिर रफ्तार दे दी है। खासतौर पर आसाम और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के नताइज से वो बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के क़ायद राहुल गांधी ने एक बयान कल दिया था और एक बयान आज दिया है, जिसमें बीजेपी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने आज जारी अपने बयान में कहा कि कांग्रेस के अंदर और दीगर पार्टियों में कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस की शिकस्त पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि आसाम और बंगाल के अवामी मैंडेट की चोरी दरअसल बीजेपी की जानिब से हिंदुस्तानी जमहूरियत को कमज़ोर करने की एक बड़ी कोशिश है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इंतखाब में हारी नहीं है, बल्कि 100 सीटों पर वोट की लूट हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं थी, हमें इलेक्शन कमीशन से भी लड़ना पड़ रहा था। इलेक्शन कमीशन का रवैया मुकम्मल तौर से जानिबदाराना था, जमहूरियत का कत्ल किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो लोग भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के बाद ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी करने के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। 2 मरहलों में इंतखाब मुकम्मल होने के बाद उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और अफसरान को ट्रांसफ़र करना शुरू किया है। वो अपनी ही पार्टी के ब्यूरोक्रेट्स को ले आए हैं। उन्होंने निशानदेही की कि हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग एक्शन लेंगे। इस बारे में बाद में हिकमत अमली का इंकिशाफ किया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मगरबी बंगाल में नई हुकूमत के क़याम के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। एक अहम तंजीमी इक़दाम में पार्टी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी का मरकज़ी मुबस्सिर मुक़र्रर किया है। इत्तलात के मुताबिक नई हुकूमत 9 मई को हलफ उठाएगी। अदाकार से सियासतदान बनने वाले सी जोसेफ विजय की क़यादत में टीवीके पार्टी ने तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 108 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है और इसी बुनियाद पर रियासत में हुकूमत साजी का दावा पेश किया है। 234 रुकनी असेंबली में किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल न होने के बायस सियासी मंजरनामा गैर यकीनी सूरत इख्तियार कर गया है, जहाँ हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ और राब्तों का सिलसिला तेज हो गया है। अक्सरियत के लिए दरकार 118 नशिस्तों के मुकाबले में टीवीके को 10 नशिस्तों की कमी का सामना है, जिसके पेश नज़र पार्टी क़यादत ने रियासती गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करके हुकूमत बनाने का दावा पेश किया है और ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त मांगा है। इस पेशरफ्त के बाद सियासी हलकों में मुमकिना इत्तेहादों और हिमायत के इम्कानात पर बहस शिद्दत इख्तियार कर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में वाज़ेह किया है कि किसी भी मुल्जिम को बगैर ट्रायल तवील मुद्दत तक जेल में रखना आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने कत्ल के एक मुकदमे में 4 साल से ज़ायद अरसे से कैद मुल्जिम को जमानत देते हुए कहा कि तेज़ रफ्तार और मुनसिफाना समाअत हर शहरी का बुनियादी हक है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये फैसला जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई पर मुश्तमिल बेंच ने साहिल मनोज मुचारे की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनाया है। मुत्तहदा अरब अमारात में फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन में ईरान के मुबैना ड्रोन हमले के बाद आग लग गई, जिससे 3 हिंदुस्तानी शहरी जख्मी हो गए। ईरानी फोर्सेस के ज़राए ने UAE पर हमलों की तरदीद करते हुए कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले ईरान से नहीं हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ज़राए ने UAE पर हमलों की सख्ती से तरदीद करते हुए वाज़ेह किया है कि मुत्तहदा अरब अमारात पर हमले ईरान से नहीं हुए और न ही हमले का कोई मंसूबा था। एक ईरानी फौजी एहलकार ने सरकारी टीवी को बताया कि इस्लामी जमहूरिया के पास तेल की तंसीबात पर हमले का कोई पहले से मंसूबाबंद प्रोग्राम नहीं था और जो कुछ हुआ वो आबनाए हुर्मुज़ के ममनुआ रास्तों से गैर कानूनी तौर पर बहरी जहाज़ों के गुजरने के लिए अमरीकी फ़ौज की मुहिम जुई का नतीजा था और इसके लिए अमरीकी फ़ौज को जवाबदेह होना चाहिए।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने होने वाले ड्रोन हमले के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इस हमले में 3 हिंदुस्तानी शहरी जख्मी हुए थे। उन्होंने शहरियों और अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने को नाकाबिले कबूल करार दिया है और खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती कोशिशों के लिए हिंदुस्तान की हिमायत का इआदा किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल के रोज बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जेर एहतमाम मुनक्किदा शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए असातिज़ा और शिक्षा मित्रों पर जोर दिया कि वो ट्रेड यूनियन जैसी जहनियत और मनफी रवैयों को मुकम्मल तौर पर तर्क करें। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अगर असातिज़ा सिर्फ मुतालबात पर अड़े रहें और मनफी सोच अपनाएं तो इससे न सिर्फ बच्चों की तालीमी बुनियाद कमज़ोर होगी बल्कि माशरे और मुल्क को भी नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुस्बत सोच और जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले ही बेहतर नस्ल की तामीर कर सकते हैं और हर फर्द को खुद अपने आप से मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर आला ने साबका हुकूमतों पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी में क़वायद व ज़वाबित के बगैर शिक्षा मित्रों को असिस्टेंट टीचर बनाने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में अदालत को मुदाखलत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मसाइल को तसादुम के बजाय मुकालमे और ताउन से हल करने की पॉलिसी अपनाई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा मित्रों के मामले में हुकूमत के सामने इंसानी हमदर्दी का बड़ा सवाल था, क्योंकि बड़ी तादाद में खानदान मुतासिर हो सकते थे। उन्होंने बताया कि इसी को मद्देनजर रखते हुए न सिर्फ उनकी खिदमात बरकरार रखी गई बल्कि उनके एजाजिये में भी इजाफा किया गया है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक ने प्रेस क्लब में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के पहले भंडारे में अकीदतमंदों को प्रसाद तकसीम करने के बाद मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के भंडारे आपस में भाईचारा बढ़ाते हैं और हम सब मिलजुल कर जो इस तरह के इनेकाद करते हैं उनका समाजी ज़िंदगी में अपना अलग असर होता है। भंडारे में आए काबीना वजीर सुरेश खन्ना ने कहा कि बजरंग बली भगवान को याद करने के हम जो भी काम करते हैं इसका देश हित और समाजी हम आहंगी में वसी असर होता है। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वजीर आला संजय प्रसाद ने कहा कि इस तरह के भंडारे हमें इत्तेहाद के धागे में पिरोते हैं। हम सब भंडारे में एक साथ बैठते हैं, प्रसाद हासिल करते हैं। इससे आपस में बगैर किसी इम्तियाज के एक जैसा होने का भी एहसास होता है। इत्तला को खबर बनाने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। जब आपके पास कहीं से कोई खबर आए तो सबसे पहले ये देखें कि क्या खबर इस लायक है कि इसे शाये या नशर किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि खबर भेजने वाला इसके ज़रिए सिर्फ अपना ज़ाती मफाद हासिल करना चाहता हो। खबरसाजी के पेश नज़र आपका मकसद अवामी मफाद होना चाहिए, ना कि किसी ज़ाती मकसद की तकमील। इन ख्यालात का इजहार मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार मासूम मुरादाबादी ने किया। वो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के शोबे सहाफ़त के तलबा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप जिस मैदान में कदम रखने जा रहे हैं इसे एक तरह से मैदान कारज़ार कह सकते हैं। इसमें कामयाबी और नेकनामी के लिए अच्छी मालूमात, अच्छे किरदार के साथ जुर्रत की ज़रूरत होती है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो उर्दू के अलावा दीगर ज़बानों के अखबारात भी पढ़ें और अंग्रेज़ी अखबारात के इदारियों का भी पाबंदी से मुतालिया करें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से नेहरू भवन लखनऊ में मुनक्किदा अक़लियती समाज कन्वेंशन में राज्यसभा के रुकन और ऑल इंडिया कांग्रेस अक़लियती शोबे के कौमी सदर इमरान प्रतापगढ़ी ने तफसीली और सख्त बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ही अक़लियतों का असल घर है और ये बात तारीख, जद्दोजहद और कुर्बानियों से साबित होती है। आज मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां नफरत की सियासत को मनसूबाबंद तरीके से फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि अवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाई जा सके। उन्होंने कहा कि आज नौजवान बेरोज़गारी से परेशान है, किसान बहरान का शिकार है और महंगाई आसमान को छू रही है। उन्होंने अक़लियती समाज से अपील करते हुए ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सियासी ताकत को पहचानें, बिखराव छोड़ें और मुत्तहिद होकर कांग्रेस को मजबूत करें। अवधनामा में शाह जहानुमा खबरों के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान आबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई है, जहां ईरानी बहरिए की सरगर्म निगरानी और अमरीकी बहरी नकलो हरकत के बाइस हालात मज़ीद नाजुक हो गए हैं। ईरान ने दावा किया है कि अमरीकी जंगी जहाज़ों ने जब आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश की तो ईरानी बहरिया ने उन्हें खबरदार करने के लिए फायरिंग की। इसके साथ ही ईरान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अमरीका ने उसके शहरी कश्तियों
کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 شہری مارے گئے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات میں شامل اہم شخصیت محمد باقر قالیباف نے سخت لہجے میں کہا کہ موجودہ کشیدگی کے باوجود ایران نے ابھی تک اپنی مکمل طاقت کا استعمال نہیں کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کارروائیاں خطے میں جہاز رانی کے لیے خطرہ بن رہی ہیں، لیکن ایران اس صورتحال سے بخوبی واقف ہے اور مناسب وقت پر مؤثر جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر تازہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ ابنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات یہ واضح کرتے ہیں کہ کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں ہے۔ عباس عراقچی نے لکھا کہ پاکستان کی مخلصانہ کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، ایسے میں امریکہ کو چاہیے کہ وہ بدخواہوں کی وجہ سے دوبارہ کسی دلدل میں گھسیٹے جانے سے ہوشیار رہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی صورتحال کے پیش نظر یہی احتیاط متحدہ عرب امارات کو بھی برتنی چاہیے۔ چین کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ کمپنی کا اس جواز کے ساتھ کسی ملازم کو برطرف کرنا غیر قانونی ہے کہ اس کی جگہ مصنوعی ذہانت پر مبنی سستا متبادل رکھا جا سکتا ہے۔ اس فیصلے کو اے آئی کی وجہ سے بے روزگاری کے بڑھتے ہوئے خدشات کے تناظر میں ملازمین کے حقوق کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ہانگزو انٹرمیڈیٹ پیپلز کورٹ کے جج شی گوانگ یانگ نے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کو انٹرویو میں کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اے آئی ٹیکنالوجی اس مرحلے تک پہنچ چکی ہے کہ وہ انسانی کارکنوں کو مکمل طور پر بدل سکے۔ امریکی سپریم کورٹ نے ریاست لوئزیانا میں سیاہ فام اکثریت کے ایک انتخابی حلقے کی حد بندی غیر قانونی قرار دینے کے اپنے فیصلے پر عمل درآمد انتخابات سے پہلے کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس فیصلے سے ریپبلکن پارٹی کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے، کیونکہ سیاہ فاموں کی اکثریت روایتی طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتی ہے۔ ریاست لوئزیانا کے گورنر جیف لانڈری پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ریاست میں ایمرجنسی نافذ کریں گے اور ریاست میں کانگریس انتخابات سے پہلے منعقد ہونے والی پرائمری موخر کر دیں گے، جو 16 مئی کو ہونی ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔